आपको बता दें कि बहुचर्चित कमल भूषण हत्याकांड मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एजेसी 3 आनंद प्रकाश की अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें राहुल कुजूर, डब्लू कुजूर और काबिज अदनान शामिल हैं। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का ये मामला था, जहां चर्चित जमीन कारोबारी कमल भूषण की दिन दहाड़े गोली मारकर 30 मई 2022 को हत्या कर दी गई थी। तीनों पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा इन्हें काटनी होगी। तो काफी इंतजार था इस चर्चित हत्याकांड में क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, ये बहुत चर्चित मामला था, कमल भूषण हत्याकांड, दिन दहाड़े हत्या उनकी की गई थी। अब तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है, क्या पूरी जानकारी इस घटना को लेकर है? देखिए, ये घटना जो है 2022 में हुई थी और अगर बात करें तो इसमें मुख्य आरोपी जो बनाया गया था वो डब्लू कुजूर और उनका जो बेटा था राहुल कुजूर, उसे बनाया गया था और काबिज अदनान ये जो शूटर था उसे आरोपी बनाया गया था। और अगर उस समय की बात करूं तो काफ़ी विवाद चल रहा था डब्लू कुजूर और जो कमल भूषण है जिनकी हत्या हुई थी, बड़े कारोबारी थे और विवाद को लेकर जो है ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। शूटर हायर किया गया था और शूटर हायर करते हुए जो गैलेक्सिया मॉल है पिस्का मोड़ के पास, वहाँ पर उनको जो है गोली मार दिया गया था। 5 गोलियां जो है उनके सीने में दागी गई थी और उसके बाद जो 2 शूटर थे वो डेम मंडप रोड होते हुए डेम के रास्ते से फरार हो गए थे। और अगर बात करें डब्लू कुजूर की, राहुल कुजूर की और जो अन्य 2 आरोपी हैं जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, रांची पुलिस लगातार जो है छापेमारी कर रही थी, लेकिन रांची पुलिस को पता नहीं चल पा रहा था कि वो चारों गए, 4 से 5 जितने भी आरोपी थे वो गए तो गए कहाँ। जिसके बाद जो है उनकी जो पत्नी थी डब्लू कुजूर की, सुशीला कुजूर, उन्हें हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हुई और उसके बाद दिल्ली स्पेशल टीम की जो पुलिस है वो गिरफ्तार करती है और उसके बाद रांची पुलिस उन्हें लेकर यहाँ पहुँचती है और उसके बाद पता चलता है कि कैसे जो है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, कैसे घटना को लेकर जो साजिश है वो रची गई थी। ये बताया गया था कि जो होटवार जेल है वहाँ पर सुशीला कुजूर गई थी, वहाँ पर जो उनके पति है डब्लू कुजूर, उनसे बात हुई। उसके बाद पूरी हत्या की जो साजिश है वो रची गई और उसके बाद कई तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आई। और देखिए, विवाद जो सामने आया था वो तब आया जब 2021 में कमल भूषण की जो बेटी है यामिनी, उसकी शादी जो है रोहित कुजूर से हो जाती है और उसके बाद जो कमल भूषण है और जो डब्लू कुजूर है दोनों में विवाद हो जाता है, क्योंकि इससे पहले दोनों पार्टनर थे जमीन के कारोबार में या जो अन्य भी कारोबार करते थे उसमें दोनों पार्टनर थे। लेकिन जैसे ही जो डब्लू कुजूर, रोहित कुजूर है और यामिनी की शादी प्रेम मतलब लव मैरिज हो जाती है, उसके बाद जो है इन दोनों के दोस्ती में खटास होती है और उसके बाद जो है कई तरह की बातें सामने आती है कि एक दूसरे के जान को दुश्मन बन गए हैं और उसके बाद कई तरह के जो एक्टिविटीज़ है इस दौरान होते हैं। और जो 2022 की बात जो मैं बता रहा हूं जहां पर ये पूरे घटना को अंजाम दी जाती है और उसके बाद कई और भी हत्याएं हुई हैं, लेकिन उस पर नहीं जाऊंगा। आज जो फैसला है उसी को लेकर आया, क्योंकि 30 गवाह जो है वो प्रस्तुत किया गया था और एक और व्यक्ति को भी जो है वो प्रस्तुत किया गया था। उसके अलावा एफएसएल की रिपोर्ट भी जो है वो कोर्ट में पेश की गई थी और तमाम सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इन तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो कैसे 3 साल के बाद जो है ये कोर्ट का फैसला आया है और ये काफ़ी, अगर बात करें तो राजधानी का एक बड़ा घटना भी बताया जा रहा था और काफ़ी प्रसिद्ध मामला भी था, क्योंकि उस दौरान ये काफ़ी लाइमलाइट में चीज़ें थी कि किस तरह से एक बड़े कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या की जाती है और पॉश इलाके में, क्योंकि पिस्का मोड़ का जो इलाका है और रातू रोड का जो इलाका है वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहाँ पर ये हत्या की गई थी। और हत्या करते हुए जो 2 शूटर थे वहाँ पहले लगातार गोली चलाते हैं और उसके बाद कमल भूषण को जो गोली लगती है उसके बाद किसी व्यक्ति का जो स्कूटी है उसे छीनते हैं और उसके बाद वहाँ से जितने भी आरोपी हैं वो फरार हो जाते हैं। उस दौरान क्योंकि मैं भी उस पूरे घटना को देख रहा था किस तरह से चीज़ें जो है वो वहाँ पे घटी थी, उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी और तमाम अगर बात करें सबूतों को देखते
करते हुए पुलिस की जांच की प्रक्रिया जिस तरह से आगे बढ़े और कोर्ट में तमाम चीज़ें जो है प्रस्तुत की गई और उसके बाद जो फैसला आया है उससे संभवतः कह सकते हैं कि जो फैमिली वाले होंगे वो काफ़ी जो है एक तरह से संतुष्ट नज़र आ रहे होंगे। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब इस फैसले के बाद जो परिवार वाले हैं वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे होंगे, क्योंकि तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री